Welcome to all. Myself, Dr. Mayank Kumar Singh, and today we will discuss the lecture on the course name is Fundamental of Economics and Financial Market. This is a module 1, lecture 1. Today we will discuss the probability theory, and the topic which will be covered today is an introduction of the probability, basic terminology, basic definition of the probability, and the theorems, especially additional theorem and multiplication theorem, and end with the some appropriate example. So let us start with the introduction of probability. The probability is a nothing but the measurement of chance. जब भी हम कोई एक random experiment occurred करते हैं तो there is a two type of result which we have to seen. First is a finite result, जिसमें जो result होते हैं वो unique होते हैं, जैसे 2 + 2 = 4. बट ये जरूरी नहीं कि ये हमेशा हो. कभी कभी किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में जब हमारे जो रिजल्ट होते हैं वो फाइनाइट नहीं होते, यूनिक नहीं होते, देयर इज अ मोर देन वन आउटकम्स. जैसे वी जस्ट फ्लिप अ कॉइन, अगर हम एक सिक्का उछालते हैं तो देयर इज अ टू टाइप ऑफ आउटकम. फर्स्ट इट विल बी हेड और इट विल बी टेल. अगर हम वी जस्ट थ्रोन अ डायस तो 1 2 3 4 5 6 रिजल्ट में बी अकर्ड. तो ऐसी सब जगहों पे जब भी हम इकोनॉमिक्स में ऐसे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आते हैं जहां पर हमारे पास आउटकम्स मोर देन वन होता है, तो वहां पर हमें एक ऐसी मेथडोलॉजी इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती है जिससे हम उस चांस को कैलकुलेट कर सके. देन द प्रोबेबिलिटी इज अ मेथडोलॉजी टू मेजरमेंट द चांस. तो स्टैट्स हमें प्रोबेबिलिटी के रूप में हमें एक हथियार प्रदान करता है जिससे हम अपने चांस, अपने अवसरों की गणना करके अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को आगे ले जा सके. अगर हम बात करें बेसिक टर्मिनोलॉजी की तो हमें सबसे पहले इसमें जानना चाहिए व्हाट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट इज द ट्रायल. जब भी हम कोई भी प्रयोग करते हैं, कोई घटना घटती है तो उसे हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं. रैंडमनेस का मतलब होता है कि देयर इज अ नॉन यूनिक रिजल्ट, मीन्स रिजल्ट मोर देन वन. एंड ट्रायल एंड द इवेंट, ट्रायल का मीन्स द एक्सपेरिमेंट इज नोन एज अ ट्रायल इन अ बेसिक टर्मिनोलॉजी इन प्रोबेबिलिटी. इवेंट्स का मीन्स द आउटकम, जो रिजल्ट होते हैं उन्हें हम इवेंट का नाम देते हैं. थर्ड इज द एग्जॉस्टिंग इवेंट. एग्जॉस्टिंग इवेंट का मतलब होता है द पॉसिबल ऑल आउटकम इज नोन एज अ एग्जॉस्टिंग इवेंट. जैसे वी जस्ट फ्लिप अ कॉइन, देयर इज अ टू रिजल्ट, हेड और टेल, तो टू रिजल्ट इज अ टोटल एग्जॉस्टिंग इवेंट. जैसे वी जस्ट थ्रोन अ डायस तो 6 इज अ एग्जॉस्टिंग इवेंट. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, जब घटना एक के साथ ज्यादा तरीके से होती है तो या तो वो घटना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकती है या तो वो म्यूचुअली इंक्लूसिव हो सकती है. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब होता है एट लीस्ट अगर कोई एक घटना, एक से ज्यादा घटनाएं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कही जाएंगी इफ द वन इवेंट इज चेक आउट द अनदर इवेंट. अगर कोई एक घटना अन्य घटनाओं को आने से रोक दे तो उन घटनाओं को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं. उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं कि इफ यू जस्ट थ्रोन अ डायस, तो अगर द डायस फेस इज 1 देन 2 3 4 5 एंड 6 आएगा नहीं. तो 1 2 3 4 5 6 ये जो 6 हमारे आउटकम्स हैं दे आर नोन एज अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. इसी का एक रिवर्सिबल फिनोमेना है म्यूचुअली इंक्लूसिव. म्यूचुअली इंक्लूसिव का मतलब है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू अकर टू आउटकम ऑफ अ कॉमन इवेंट. जैसे मान लिया कि वी जस्ट विड्रॉ ए कार्ड फ्रॉम अ प्लेइंग कार्ड. अगर हम एक ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकालें और अगर हम ये जानना चाहें कि द ब्लैक कलर ऑफ कार्ड एज वेल एज द कार्ड ऑफ क्वीन, अगर हम ये जानना चाहें तो यहाँ पर ब्लैक कलर का कार्ड अगर आता है तो क्वीन के भी आने की संभावना बनी हुई है. इसका मतलब कि यहाँ दो इवेंट ऐसे हो सकते हैं जो ज्वाइंटली अकर्ड हो सकते हैं. तो ये इसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव न करके हम इन्हें म्यूचुअली इंक्लूसिव कहते हैं. उसी तरीके से इक्वली लाइकली इवेंट प्रोबेबिलिटी का एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है. इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब होता है कि द इवेंट्स इज नोन एज इक्वली लाइकली इफ द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल. एंड डिपेंडेंट इवेंट, इफ टू ट्रायल आर मोर देन टू वन बाई वन आर साइमल्टेनियसली, अगर कोई घटना हो रही है तो अगर एक घटना दूसरे को प्रभावित नहीं करती, इफ द सेकेंड इवेंट इज नॉट इफेक्टेड बाय द फर्स्ट एंड थर्ड इज नॉट इफेक्टेड बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, देन दीज टाइप ऑफ इवेंट्स इज नोन एज अ इंडिपेंडेंट इवेंट. बट इफ देयर इज एनी डिपेंडेंसी देन दिस इवेंट्स इज नोन एज अ डिपेंडेंट इवेंट्स. नाउ वी जस्ट डिस्कस हियर द बेसिक डिफिनीशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी के संदर्भ में हम तीन बेसिक डिफिनीशन का प्रयोग करते हैं. वैसे प्रोबेबिलिटी का जो
मेथोडोलॉजिकल रिवोल्यूशन है वो 16वीं और 17वीं शताब्दी से शुरू हुआ। सबसे पहले इसमें जो नाम है वो गैलीलियो का है। गैलीलियो ने सबसे पहले थ्योरी ऑफ चांस की बात की इन द फील्ड ऑफ गैम्बलिंग। जुआ खेलने वाले जुआरियों के संदर्भ में यह थ्योरी इनकॉर्पोरेट की गई, बट इसका साइंटिफिक रिवोल्यूशन, इसका साइंटिफिक स्टडी जो है जाने का करने का श्रेय पास्कल को जाता है। उसके बाद बर्नौली, फीसर, कार्ल पियर्सन, बहुत सारे लोगों ने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। डिफिनीशन की बात करें तो वी विल स्टार्ट द कन्वेक्शनल क्लासिकल और मैथमेटिकल डिफिनीशन, जो सीधे सीधे कहता है कि प्रोबेबिलिटी इज अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ द फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द टोटल इवेंट। अगर मान लिया कोई जिस घटने का हम प्रोबेबिलिटी देखना चाहते हैं, अगर वो m तरीके से घटती है और अगर टोटल नंबर ऑफ इवेंट n है, तो हम देख सकते हैं द मैथमेटिकल क्लासिकल अप्रोच इज सेड दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल केसेस। बट अगर हम किसी घटना को बार बार दोहराते जाएं, एक के बाद एक, उसे हम इनफाइनाइटली लार्ज करते जाएं, तो उसकी लिमिटेशन जो होगी, उसकी जो लिमिट वैल्यू होगी, वो एक फाइनाइट रिजल्ट होगी और वो होगी नंबर ऑफ फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्रायल। दिस इज अ स्टैटिस्टिकल अप्रोच ऑफ अ प्रोबेबिलिटी। एक्सोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी इज जस्ट सेड दैट कि द प्रोबेबिलिटी इज अकर्ड विद सम सेट ऑफ रूल। वो कुछ एक वो नियमों पे चलता है। जैसे सारी प्रोबेबिलिटी का जोड़ 1 होता है। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द केसेस इज इक्वल टू 1। द प्रोबेबिलिटी इज लोअर देन 1, ग्रेटर देन 0। दीज आर द 3 डिफिनीशन ऑफ अ प्रोबेबिलिटी। अब जैसे मान लिया कि हम एक बेसिक क्वेश्चन से अपनी प्रोबेबिलिटी की शुरुआत करते हैं। जैसे मान लिया हमने ये कहा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू कमिंग मंडे इन अ ईयर, एक साल में सोमवार होने की प्रायिकता। तो जनरली बेसिक टर्मिनोलॉजी में जब बच्चे ये सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो अचानक से तुरंत एक क्लासिकल डिफिनीशन से एक उत्तर देने का प्रयास करते हैं, 52 डिवाइडेड बाय 365। वो ये कहते हैं कि नंबर ऑफ टोटल केस इज अ डेज ऑफ अ ईयर 365 एंड द वीक इज अ 52, देन द प्रोबेबिलिटी इज 52 डिवाइडेड बाय 365, बट इज अ रॉन्ग आंसर। बिकॉज मैंने शुरुआत में ही कहा कि द प्रोबेबिलिटी इज अ मेजरमेंट ऑफ चांस। तो जहां पर फाइनाइटनेस है, जहां पर किसी भी चीज में सर्टेनिटी है, यूनिकनेस है, वहां प्रोबेबिलिटी होगी ही नहीं, वहां संभावना होगी ही नहीं। तो साल में किसी भी एक ईयर में 52 हफ्ते होते ही हैं, उन्हें आप किसी भी तरीके से डिनाई नहीं कर सकते। चाहे हफ्ते की शुरुआत मंगलवार से हो, वेडनेसडे से हो, थर्सडे से हो, 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, 52 वेडनेसडे, 52 थर्सडे तो आएगा ही। जो सिंगल रिमेनिंग 1 डे है, 364 डेज इज अ इक्वल द यूनिक रिजल्ट। बस जो एक दिन बचा है उसी में प्रोबेबिलिटी हमारी अकर्ड होगी। तो देयर इज अ 7 डे इन अ वीक, देन द टोटल नंबर ऑफ केस इज 7। मंडे इज अ 1 डे ऑफ अ वीक, देन द प्रोबेबिलिटी इज 1/7। तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी में घटनाएं सिर्फ हमेशा एक नहीं होती, वो एक कॉम्बिनेशन में भी होती हैं। तो 2 थ्योरम काम होता है। पहले को हम एडिशनल थ्योरम कहेंगे। तो एडिशनल थ्योरम वहां अप्लाई होता है व्हेन द इवेंट्स इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इवेंट इज म्यूचुअली इंक्लूसिव। तो अगर घटनाएं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और वो एक होमोजीनियस कंडीशन में अकर्ड होती हैं, देन द प्रोबेबिलिटी इज सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी। हम देख सकते हैं इफ द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो हम वहां कहेंगे प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी। यूनियन का मतलब होता है कि जो वो घटनाएं हैं वो आइदर और से जुड़ी हैं। तो जब भी हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव घटनाओं को जब हम रिपीट करते हैं तो उसके जो क्वेश्चन होते हैं वो आर के फॉर्म में होते हैं। जैसे मान लिया कि हम एक बेसिक एग्जांपल से अपनी बात शुरू कर सकते हैं। जैसे हमने ये कहा कि इफ देयर इज अ बैग कंटेनिंग 4 ब्लैक एंड 5 white ball, one ball randomly drawn, what is the probability the color of ball is black or white? It means we use the R to combine the both event. हमने उन दोनों इवेंट को R से जोड़ दिया। तो यहां पर हम एडिशनल थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो पहले हम निकालेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द कलर ऑफ बॉल इज ब्लैक। तो हम कहेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कलर ऑफ बॉल इज 4 डिवाइडेड बाई 9। और हम फिर कैलकुलेट करेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कलर ऑफ व्हाइट, तो प्रोबेबिलिटी होगी 5/9। फिर हम इन्हें जोड़ देंगे 4/9 प्लस 5/9। तो दिस इज द आंसर ऑफ अ प्रोबेबिलिटी व्हेन द इवेंट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बट ये थोड़ा डिफिकल्ट तब हो जाता है जब हमारे पास घटनाएं म्यूचुअली इंक्लूसिव होती हैं।
तो उसमें हमें कॉमन इवेंट को माइनस करना होता है। जैसे इस फार्मूले में आप देख सकते हैं, द प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज अ नथिंग बट अ कॉमन इवेंट जो एंड के साथ जुड़ता है, तो उसे हम इसमें न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसी तरीके से अगर हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की बात करें, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में जो हमें कॉशन लेना होता है वो घटनाएं या तो डिपेंडेंट होती हैं या तो घटनाएं इंडिपेंडेंट होती हैं। घटनाएं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट होती हैं तो वहां पर हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे मान लिया कि देयर इज अ बैग कंटेनिंग सम कलर ऑफ बॉल्स and more than one balls and we just randomly drawn the two ball one by one. तो if there is a replacement, अगर हम यहाँ एक replacement करते हैं तो जब हम पहली बाल उसमें से withdraw करते हैं और उसे हम फिर उसमें replace कर देते हैं, compensate कर देते हैं, और फिर जब हम उसे दोबारा फिर बॉल withdraw करते हैं तो पहली बाल के निकालने का प्रभाव दूसरी बाल पे नहीं पड़ता, then these events is known as a independent. But अगर हम पहली बाल निकालने के बाद उसे हम रिप्लेस नहीं करते, उसे हम फिर उस बैग में नहीं रखते, फिर अगर हम उसमें से दूसरी बाल निकालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी डिपेंडेंट इवेंट के रूप में सॉल्व की जाएगी। तो इफ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट देन द प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी is nothing but the multiplication of the individual probability A into probability B. But अगर depend event है तो probability A intersection B is equal to probability A into probability B oblique A. B oblique A लिखते हैं, इसको बोलते हैं probability B when A is already occurred, and the probability A and the probability B intersection probability B when A is already occurred is also known as the conditional probability. Probability B if A is already occurred तो हम इसे conditional probability भी कहते हैं। conditional probability का मतलब है कि जो इवेंट B है वो A के होने के बाद हो रही है, साथ ही साथ वो A से प्रभावित भी हो रही है, तो यहाँ पर हम इसे conditional probability का नाम देते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू अपनी बात को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मान लिया कि वी हैव अ वेल सफर्ड डेक, द वन वी ड्रॉ वन कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग आइदर किंग और क्वीन। यहाँ पे हम पहले प्रोबेबिलिटी निकालेंगे द सेपरेट द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग, तो ये 4/52 4 डिवाइडेड बाई 52, देयर इज अ 52 कार्ड इन अ प्लेइंग कार्ड, देयर इज अ 4 किंग, तो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू 4/52। दूसरी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन 4/52। तो अगर हमारा सवाल है, हमारा क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी द कार्ड इज किंग आर क्वीन, तो हम यहाँ पर एडिशनल थ्योरम इनकॉर्पोरेट करेंगे और हमारा जवाब होगा प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी। यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी ए 4/52 प्लस 4/52 इज इक्वल टू 8/52, हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2/13 होगा। दिस इज अ आंसर। अब अगर हम मल्टीप्लीकेशन थ्योरम की तरफ चले तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का एक सवाल हम सॉल्व कर सकते हैं। अ बैग कंटेन 12 पिंक बॉल्स एंड द 6 ब्लू बॉल विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब है कि द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। 2 बॉल आर ड्रॉन वन आफ्टर अनदर, हम एक के बाद एक बाल निकाल रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 बॉल पिंक एंड द सेकेंड बॉल इज ब्लू। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल इज पिंक, तो इज 12 डिवाइडेड बाई 18। फिर हम सॉल्व करेंगे द बॉल इज ब्लू, द प्रोबेबिलिटी इज 6/18, और उनको दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दिस इज अ आंसर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी। प्रोबेबिलिटी ए इज 12/18, प्रोबेबिलिटी बी इज 6/18, हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज अ 72/3 इज इक्वल टू 4/18। दिस इज अ सिंपलेस्ट आंसर ऑफ अ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। यहां पर एक बात डिस्कस और करनी चाहिए कि प्रोबेबिलिटी के दो तरीके होते हैं। प्रोबेबिलिटी दो तरीके की होती है, एक होती है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी और एक होती है ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि द प्रोबेबिलिटी इज चेंज फॉर पर्सन टू पर्सन। जैसे मान लिया कि अगर आसमान में बादल हैं और अगर हमने किसी से पूछा, मिस्टर एक्स से हमने पूछा कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रेन, तो उनका जवाब होगा देयर इज अ 50% चांस इट विल बी रेन टुडे। लेकिन अगर हमने मिस्टर
वाई से पूछा कि व्हाट इज द चांस ऑफ रेन, तो उन्होंने कहा कि देयर इज अ 40% चांस ऑफ रेन। तो यहां पर आप देखेंगे कि द प्रोबेबिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम मिस्टर ए टू मिस्टर बी। तो यहां पर सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी सबके लिए अलग अलग हो सकती है, ये डिपेंड करती है द एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, द रिव्यू ऑफ अ पर्सन, द रूल्स, द रिचुअल्स, इस पे डिपेंड करते हैं। दूसरी जो प्रोबेबिलिटी है इज गवर्न विद द फार्मूलाज। तो जो हम प्रोबेबिलिटी किताबों में पढ़ते हैं जिससे हम डिसीजन मेकिंग फॉर्म करते हैं उसे हम ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो यहाँ जो प्रोबेबिलिटी पढ़ाई जाएगी उन्हें हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के साथ ले चलेंगे, उन्हें हम ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी कहेंगे। हम कुछ और बातें कर सकते हैं जैसे एडिशनल थ्योरम, उसमें हमने अगर ये कहा कि किसी भी प्रोबेबिलिटी के होने की संभावना, लेकिन अगर मान लिया कि वहां पर सवाल में अगर हम ये कहें कि आइदर ए आर बी, तो यहां पर एडिशनल थ्योरम इनकॉर्पोरेट होता है प्रोबेबिलिटी ए इन प्लस प्रोबेबिलिटी बी इफ द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, माइनस ए इंटरसेक्शन बी इफ द म्यूचुअली इंक्लूसिव। लेकिन अगर सवाल एटलीस्ट के साथ आता है तो वहां पर फार्मूला बदल जाता है और वो फार्मूला हो जाता है प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। जब सवाल में एटलीस्ट आएगा, जैसे मान लिया हम ये कह सकते हैं कि देयर इज अ 2 स्नाइपर, 2 निशानेबाज हैं। जो पहला निशानेबाज है उसकी किसी भी घटना पर किसी भी निशाने पर जो निशाना है उसकी प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी 0.4, और जो बी है जो दूसरा निशानेबाज है उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3। अगर एक गन फायर किया जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ओनली ए आर बी हिट द टारगेट। तो यहां पर ओनली ए आर बी, तो आर लगने से वी जस्ट थिंक दैट कि देयर इज अ एडिशनल थ्योरम इनकॉर्पोरेट, बट यहां इसके पहले ओनली है, इसका मतलब देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन। तो यहां पर हमारा जो थ्योरी होगा वो होगा प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस 2 प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां पर हम इसे जोड़ देंगे तो प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस 2, 0.4 इंटू 0.3, 0.4 इंटू 0.3 इज 0.7 माइनस 2 ब्रैकेट में 0.12, 0.7 माइनस 0.24। तो हमारा जो इसका आंसर होगा कि एट लीस्ट ओनली ए आर बी हिट द टारगेट, तो ये होगा 0.46। दिस इज अ आंसर ऑफ अ प्रोबेबिलिटी। इसी तरीके से हम कुछ और उदाहरण से अपनी बात समझ सकते हैं। जैसे मान लिया कि हम अगर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इनकॉर्पोरेट करते हैं, हम एक सपोज करते हैं देयर इज अ बैग containing 4 black and 5 white ball. There is a 2 ball randomly drawn. अभी हम with replacement के साथ देखते हैं कि there is a with replacement, यहाँ पर हम बाल को फिर से रख देंगे। तो what is the probability the first color of ball is black and the second is also black, यानी दोनों बाल काली हो। तो हम यहाँ निकालेंगे probability A, the first ball is black, then the probability is 4/9, दूसरी बाल भी काली हो। तो यहां पर हम ये मान लेंगे कि जो पहली घटना घट गई है वो एक्चुअल अकर्ड हुई है, तो जो बाल निकाली गई है लेकिन फिर वो रख दी गई, तो इसका मतलब ये है कि द नंबर ऑफ एग्जॉस्टिंग इवेंट इज सेम, देन द सेकेंड प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो 4/9। देन द प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, पहली बाल भी काली और दूसरी बाल भी काली, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/9 इंटू 4/9। द आंसर इज 16/91। लेकिन अगर सवाल को थोड़ा सा हम ट्विस्ट करके ये कहें कि the probability of ball A is black but second is white, तो जो probability B है वो हो जाएगी 5/9। तो probability is A is 4/9, probability B is equal to 5/9, then the probability A intersection B is equal to 4/9 into 5/9. The answer is 20/81. But अगर ये घटना हमारी इंडिपेंडेंट इवेंट के बजाय डिपेंडेंट इवेंट हो जाए तो सवाल कुछ इस तरीके से होगा कि वी जस्ट रैंडमली 2 बॉल ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। तो जब विदाउट रिप्लेसमेंट हम अपनी बात करेंगे तो हमारा जवाब बदल जाएगा। जब हम विथ रिप्लेसमेंट के साथ विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करेंगे तो अगर पहली बाल ब्लैक है और दूसरी बाल भी ब्लैक हो
तो उसमें हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी A इज इक्वल टू 4/9, लेकिन जब हम दूसरी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे प्रोबेबिलिटी B, तो हम इसे अब प्रोबेबिलिटी B न लिख के लिखेंगे प्रोबेबिलिटी B when A is already occurred. It means probability B upon A is known as a conditional probability. तो इसी को हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अब यहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या हुआ कि हमारे नंबर ऑफ एग्जॉस्टिंग इवेंट बदल गए, क्योंकि जो बॉल हमने निकाली, जो पहली बॉल थी प्रोबेबिलिटी ए, उसे हमने फिर बैग में रखा नहीं, इसका मतलब नंबर ऑफ एग्जॉस्टिंग इवेंट चेंज्ड। तो अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो है 8, हमारे पास बाल अब 8 ही है। पहली बाल काली ही होगी, इसलिए जो नंबर ऑफ फेवरेबल केस है वो भी हो गया, वो हो गया 3 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोबेबिलिटी होगा प्रोबेबिलिटी A इंटू प्रोबेबिलिटी B ऑब्लिक A, इसे हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B। तो ये होगा जवाब हमारा 4/9, 3/8, 12/72। दिस इज आंसर। लेकिन अगर हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे ले जाएं और हम ये कहें कि पहली बाल काली हो और दूसरी बाल नीली, दूसरी बाल व्हाइट हो, तो पहली बाल की प्रोबेबिलिटी तो 4/9 हो गई, बट प्रोबेबिलिटी B डिवाइडेड बाई A इज इक्वल टू 5/8। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 4/9 डिवाइडेड बाई 5/8। तो यहां पर हमारा जवाब होगा 20/72। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी के सवाल अपने आप में एक डिफरेंट आंसर प्रोड्यूस करते हैं इफ देयर इज अ ट्रायल एक्सपेरिमेंट इज डिफरेंट। ऑफ द नेचर ऑफ ट्रायल, ऑफ द नेचर ऑफ इवेंट, हम अपनी बात को किसी दूसरे तरीके से कह सकते हैं। जैसे मान लिया हम ये कहें देयर इज अ प्लेइंग कार्ड एंड वी जस्ट ड्रॉन अ वन कार्ड. What is the probability the color of card is black and the face of queen? एक पत्ता निकाला जाए ताश से, what is the probability the color of playing card is black and the face is queen? या तो वो पत्ता काला हो या तो वो क्वीन का हो। तो यहाँ पर हमारा एडिशनल थ्योरम काम करेगा और होगा प्रोबेबिलिटी A। तो प्रोबेबिलिटी A का मतलब है कि द प्रोबेबिलिटी द कलर ऑफ कार्ड इज ब्लैक। So this is a 26/52 is equal to 1/2। दूसरा है प्रोबेबिलिटी B, द कलर ऑफ कार्ड के लिए नहीं, द फेस ऑफ कार्ड, द फेस ऑफ कार्ड इज क्वीन, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 4/52। देन द प्रोबेबिलिटी यहाँ जो इनकॉर्पोरेट होगी, जो बनाई जाएगी, वो होगी A यूनियन B। यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी का एडिशनल थ्योरम यूज करेंगे और हम ये कहेंगे द प्रोबेबिलिटी A यूनियन B मींस प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B। बट हमें यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि ये जो इवेंट है ये म्यूचुअली इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है। तो ये यहाँ जो इवेंट है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। क्यों? क्योंकि कलर ऑफ प्लेइंग कार्ड में 2 कार्ड ऐसे होंगे जो ब्लैक भी होंगे और वो क्वीन के भी होंगे। इट मींस 2 ऐसे पत्ते होंगे जो ज्वाइंटली अकर्ड होंगे, तो उन्हें हम लिखेंगे A इंटरसेक्शन B एंड दिस इज 2 डिवाइडेड बाई 52। तो हमारी जो ये A इंटरसेक्शन है ये यहां माइनस हो जाएगा, इसे हम न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B हम माइनस कर देंगे, तो इसका जवाब होगा 1/2 प्लस 4/52 माइनस 2/52। ये सॉल्व करेंगे और ये हमारा जवाब होगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो दिस इज 52, दिस इज 26 प्लस 4 माइनस 2, दिस इज 28 डिवाइडेड बाई 52। ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से हम अपनी बात को कहते हैं। अब एडिशनल थ्योरम में अगर जो जवाब है वो ओनली A और B के रिस्पेक्ट में आता है तो हमारा जवाब बदल जाता है। उसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। एडिशनल थ्योरम यहाँ पे है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यहाँ पे है। अब जब घटनाएं 1/1 के साथ अगर अकर्ड होती हैं तो प्रोबेबिलिटी में हम कॉम्बिनेशन और परमुटेशन का भी अपना यूज करते हैं। जिस तरीके से जैसे IPL मैच हो रहे हैं तो वहां पर 2 टीमें में मैच होता है, जितनी भी टीमें हैं तो वो परमुटेशन से
चलती हैं, बट प्रोबेबिलिटी में जनरली हम कम्बिनेशन का प्रयोग करते हैं। परमुटेशन और कम्बिनेशन में बेसिक डिफरेंस ये है कि द कम्बिनेशन इज इग्नोर द ऑर्डर, इज इग्नोर द अरेंजमेंट, वेयर एज द परमुटेशन इज इंक्लूडेड द अरेंजमेंट। जैसे मान लिया कि वी हैव द थ्री लेटर ए बी सी, और अगर हमें 2 लेटर का बंच बनाना है तो परमुटेशन में बनेगा ए बी, बी सी, बी ए, सी बी, ए सी, सी ए। देयर इज अ 6 कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर हम कॉम्बिनेशन में चलेंगे तो ये बनेगा ए बी, बी सी, ए सी। तो ये कॉम्बिनेशन और परमुटेशन है। जैसे मान लिया प्रोबेबिलिटी में इसका प्रयोग इस तरीके से होता है, व्हेन वी जस्ट कैलकुलेटेड द नंबर ऑफ इवेंट्स। जैसे मान लिया अगर हम ये कहें कि देयर इज अ बैग containing the 4 black and the 5 white ball, 2 ball randomly drawn, not one by one, randomly drawn simultaneously। तो हम यहाँ पर इसे निकाल सकते हैं। अगर ये है कि both are ball is black, तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट और अनफेवरेबल इवेंट या टोटल इवेंट निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम कहेंगे कि दोनों बाल काली हो तो ये प्रोबेबिलिटी होगी 4C2 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल केसेस तो ये हो जाएगा 9C2। तो 4C2 डिवाइडेड बाय 9C2। तो यहाँ पर हमने कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया। तो कॉम्बिनेशन का प्रयोग हम तभी करते हैं व्हेन द इवेंट इज साइमल्टेनियसली अकर्ड टू मोर देन 1, 2, 3, 4, 5 आर द एन तक। लेकिन जब घटनाएं एक के बाद एक हो या एक घटना हो उसमें हम 2 आउटकम को आइदर आर के साथ देखते हैं तो वहां पर एडिशनल थ्योरम और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होता है। और जब घटनाएं एक साथ घटे, नॉट 1 by 1 इज अ साइमल्टेनियसली अकर्ड, तो वहां पर हम कॉम्बिनेशन और परमुटेशन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आज हमने प्रोबेबिलिटी थ्योरी की डिफिनीशन, बेसिक टर्मिनोलॉजी, एडिशनल मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझा, जाना, उन्हें उसके एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल से उसे समझा। थैंक यू।